हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इतिहास रचना करने के लिए मुद्रा कितने इम्पोर्टेंट है, कितना उपयोगी है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूंगी। मुद्रा के बारे में जानने के लिए मतलब मुद्रा संपर्कित कुछ भी ज्ञान पाने के लिए उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। मतलब न्यूमिस्मेटिक इस विषय से हम लोग मुद्रा के बारे में जान सकते हैं। मुद्रा हमारे इतिहास रचना करने में और इतिहास के बारे में जानने के लिए, चाहे वो दुनिया का इतिहास हो या फिर भारत का, प्राचीन भारत का जो इतिहास थे उसके बारे में हो, इसके लिए मुद्रा बहुत ही आवश्यक एक विषय है। मुद्रा के अलावा हम लोग भारत के बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हैं जिसके बारे में हम लोग जान ही नहीं पाते। मुद्रा से हम लोग मुद्रा में बहुत सारे जगह के मुद्रा में हम लोग राजा के नाम पाते हैं। राजा के वंश के बारे में भी नामांकित होता है, नामांकित था उस मुद्रा में। इसके जरिए हम लोग उस राजा और उस राजवंश के बारे में हम लोग जान सकते हैं। इसके साथ साथ कोनो राजा का राज्याभिषेक किस और कब हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग मुद्रा से ही पता कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे जगह का मुद्रा में हम लोग ने देखा है कि देव देवियों का मूर्ति खुदा हुआ है। मतलब देव देवियों का मूर्ति को वो लोग मुद्रा में खोद के दिया है। इसका मतलब धर्म विश्वास उस टाइम का इंसान का देव देवियों के ऊपर, भगवान के ऊपर कितना विश्वास थे, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। क्योंकि देव देवियों का मुद्रा में पिक्चर रखने का मतलब वो लोग देव देवियों को बहुत मानते थे और उनको बहुत ही एक पॉजिटिव, मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव एक साइन के तौर पे वो लोग यूज करते थे। उसके बाद ये जो मुद्रा में जो मेटल का यूज होता था, उसके जरिए हम लोग उस टाइम का, उस प्राचीन युग के, उस साम्राज्य के अर्थ व्यवस्था के बारे में हम लोग जान पाते हैं। उसके बाद किसी राजा और रानी के नाम अगर कोनो मुद्रा में अंकित है, खुदाई किया हुआ है, तो उस राजा और रानी के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं, उस साम्राज्य के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे प्रत्नतात्विक खनन के द्वारा बहुत सारे साम्राज्य के मुद्रा मिले थे। इसके साइड में भी, इसके साथ साथ भी बहुत सारे जगह, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे मुद्राएं मिले थे, जिसके जरिए हम लोग उस टाइम का जो अर्थव्यवस्था है, उस टाइम का इंसान का जो कल्चर है, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग किसी जगह के, मतलब किसी एरिया के, किसी सभ्यता के कल्चर के बारे में भी हम लोग उस मुद्रा से हम लोग जान पाते हैं। जैसे मुद्रा में अगर बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर उसकी बनावटी है, मतलब मुद्रा को
बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुदाई करके बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर मुद्रा के ऊपर दिया गया है। इसका मतलब कि उस टाइम में इंसान बहुत ही कल्चरल थे, वो लोग संस्कृतिवान थे, इसीलिए उस टाइम में वो लोग मुद्रा में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेंटिंग खुदाई किया था। भारत में बैक्टीरियो ग्रीक के बारे में हम लोग मुद्रा से ही जान पाते हैं। बैक्टीरियो ग्रीक आए थे ग्रीस से, यूरोप का एक देश है ग्रीस, उस ग्रीस से बैक्टीरियो ग्रीक भारत में आए थे ताकि भारत के बारे में वो लोग जान पाए और साम्राज्य वो लोग कर पाए। इस बैक्टीरियो ग्रीक ज्यादातर पंजाब और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ही ज्यादातर साम्राज्य विस्तार किया था, जो हम लोग मुद्रा से ही हम लोगों को पता चलते हैं। सिर्फ वही नहीं, इस मुद्रा से हम लोग बैक्टीरियो ग्रीक के 30 के ऊपर मतलब 30 राजा रानियों का नाम और उनके बारे में हम लोग इस मुद्रा से पता कर पाए। इसके साथ साथ सातवाहन साम्राज्य, शक, कुषाण जो बाहर से आए थे, शक, कुषाण सब बाहर से ही आए थे। ये लोग फॉरेन से मतलब विदेश से ये सब जनजाति विदेश से आए थे। शक, हुन, कुषाण ये सब जनजाति विदेश से भारत में साम्राज्य करने के लिए आए थे। उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास सिर्फ मुद्रा ही है, जिसके जरिए हम लोग उस साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ खासियत है मुद्रा में, जैसे कुछ पर्टिकुलर साम्राज्य के कुछ पर्टिकुलर मुद्रा का नाम था। जैसे पाल साम्राज्य में जो मुद्रा था, पाल राजाओं ने जो मुद्रा का नाम दिया था वो है नारायणी। पाल साम्राज्य में नारायणी नाम का मुद्रा था। सातवाहन साम्राज्य में पोती नाम का मुद्रा था। और दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य है, उस चोल साम्राज्य में कैशु नाम का मुद्रा था। इसके साथ साथ पांचाल और भी पांचाल, मौर्य, गुप्त, सेन साम्राज्य, सेन डायनास्टी के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। मौर्य डायनास्टी के एक बहुत ही खास और बहुत ही एक विख्यात राजा अशोक के बारे में भी और उसके धर्म प्रचार के बारे में भी हम लोग मुद्रा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर मुद्रा नहीं रहता तो ऐसे पार्थियन, ग्रीक, शक, हुन इन सब साम्राज्य के बारे में हम लोगों को इनके इतिहास जानने के लिए बहुत ही मुश्किल में पड़ना पड़ता। भारत में जो मुद्रा यूज किया गया था, उसका जो मेटल यूज किया गया था, ज्यादातर सोना, चांदी, तांबा, ब्रोंज और शीशा से ही बनाया गया था। मुद्रा में बहुत सारे राजाओं का नाम भी लिखा हुआ था, बहुत सारे साम्राज्य के भी नाम मिला है। बहुत सारे कुछ जगह में देव देवियों का नामांकित भी बहुत सारे जगह में मुद्रा मिला है। इस मुद्रा से हम लोग किसी साम्राज्य के जो सीमा है उसके बारे में जान पाते हैं, क्योंकि जिस साम्राज्य का जितना दूर मतलब जितना परिधि जितना दूर उस साम्राज्य होगा, उतना दूरी उस सम्राट के नामांकित या फिर उस सम्राट से रिलेटेड जो मुद्रा है वो यूज किया जाता था उस टाइम में। इसके जरिए इसीलिए मुद्रा के जरिए हम लोग किसी राजा का साम्राज्य कितना दूर विस्तृत था, कितना दूर था, उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। कुछ मुद्रा में किसी राजा और रानी का कुछ कल्चरल पिक्चर भी मिला है। जैसे गुप्त डायनेस्टी में समुद्रगुप्त बीना बजा रहे हैं, ऐसा पिक्चर मुद्रा में मिला है, जिसके जरिए हम लोग
ये समझ पाए थे कि वो संगीत में बहुत ही पारदर्शी था और संगीत प्रिय था, इसीलिए वो बीना बजाते थे। इसके साथ साथ उस मुद्रा में जो मेटल यूज किया गया है उसके जरिए उस टाइम का अर्थ व्यवस्था के बारे में भी हम लोगों को पता चल जाते हैं। इस टॉपिक से आप लोग ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ना, जैसे न्यूमिस्मेटिक किसको कहते हैं, मुद्रा से रिलेटेड ज्ञान को, मतलब मुद्रा के बारे में जहां पर मिलता है उसको ही बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। उसके बाद मुद्रा से हम लोग इतिहास के बारे में कैसे जान पाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करने में और भी सुविधा मिलेगी। प्राचीन भारत में निष्का और मोना नाम के दोनों मुद्राएं ऐतिहासिकों को मिला है, जिसके जरिए वो लोग प्राचीन भारत के बारे में भी बहुत सारे, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में भी बहुत कुछ वो लोग जान पाए। आज इतना सा ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना। थैंक यू।